हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मस्ती ऑनलाइन पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है यह टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सितंबर तक के अपडेटेड क्वेश्चन लिए हैं, तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें। हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के अगले महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मुकुल रोहतगी। के वेणुगोपाल राव के स्थान पे अभी भारत के अगले महान्यायवादी बनेंगे। के वेणुगोपाल राव का कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को खत्म हो रहा है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2022 से मुकुल रोहतगी भारत के दूसरी बार अटॉर्नी जनरल बनेंगे। इससे पहले इन्होंने 2014 से 2017 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। रामनाथ कोविंद के स्थान पे भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। इनकी जाति संथाली है, ये आपको याद रखना है। बात करें अगर भारत के पहले महिला राष्ट्रपति की, तो वो बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़। वेंकैया नायडू के स्थान पे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, उदय उमेश ललित। NV रमना के स्थान पे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका कार्यकाल 75 दिनों का होगा। इसके बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे DY चंद्रचूड़। अभी फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से हुआ था। 28 जनवरी 1950 को देश आज़ाद होने के बाद इसका नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रखा गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें टोटल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें से 1 चीफ जस्टिस और 33 न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स, ICAR तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारत के ऑल इंडिया रेडियो के समाचार प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता भारत के ऑल इंडिया रेडियो के समाचार प्रभाग की नई महानिदेशक बनी है। अभी फ्रेंड्स, बात कर लेते ऑल इंडिया रेडियो की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण छाबड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक बने हैं। अभी फ्रेंड्स, बात कर लेते NSG की। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1986 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और NSG के महानिदेशक हैं MA गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। संसद टीवी के नए CEO कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, उत्पल कुमार सिंह अभी संसद टीवी के नए CEO बने हैं। अभी संसद टीवी
राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए कुलदीप सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते सीआरपीएफ की। तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारत के रक्षा और अनुसंधान संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी समीर वी कामत। जी सतीश रेड्डी के जगह पे भारतीय रक्षा और अनुसंधान संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुआ और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष इसके समीर वी कामत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी एस सोमनाथ। डॉक्टर के सिवान के जगह पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद रखना है। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसरो की। तो इसका फुल फॉर्म है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी सतीश चंद्र शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सीआईआई की यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1895 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली इंडिया में है और इसके डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बैनर्जी हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारत के उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए आर के गुप्ता भारत के उपचुनाव आयुक्त बने हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी चंद्र मुर्मू के सचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी राजेश वर्मा। राजेश वर्मा द्रौपदी चंद्र मुर्मू के सचिव बने हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारतीय तटरक्षक आईसीजी के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने हैं। ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने हैं। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी वी अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत के थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी मनोज पांडे भारत के थल सेना प्रमुख बने हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सुरेश एन पटेल भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अभी फ्रेंड्स सीवीसी
इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी श्वेता सिंह भारतीय कार्यालय की नई निदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी माधवी पुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष बनी है। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सेबी की। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुआ और सेबी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है भारत के 25वें चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार भारत के 25वें चुनाव आयुक्त बने हैं। फ्रेंड्स ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते इलेक्शन कमीशन की। ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी विजय संपाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं NCSC की। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी तपन कुमार डेका भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं IB की। इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका स्थापना 1887 में हुआ और IB का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारतीय राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र NCCS के नए निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मोहन बाड़ी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते NCCS की। तो इसकी स्थापना 1986 में हुआ। इसका मुख्यालय पूरे महाराष्ट्र में है और NCSC का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारत की लेखा महानियंत्रक यानी कैग कौन बनी है? तो फ्रेंड्स यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी सोनाली सिंह भारत की लेखा महानियंत्रक बनी है। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। कृषि विकास अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी अल्वारो लारियो कृषि विकास अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते IFAD क्या। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ था 1977 में। इसका मुख्यालय रोम इटली में है और इसके अभी अध्यक्ष हैं गिलबर्ट F होंगबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी तरुण कपूर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी संजीव कपूर। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इसकी स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में। इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वायुसेना उप प्रमुख कौन है फ्रेंड्स? ये है संदीप सिंह। कौन है? संदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र प्रकाश प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं PIB की। इसका फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसका स्थापना जून 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। PIB के केंद्रीय मंत्री अभी कौन है? अनुराग ठाकुर। और प्रधान महानिदेशक कौन है? सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारत के नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी R हरि कुमार भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी की स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है और इसके नौसेना उपाध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो वह है सतीश नामदेव घोड़मरे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए MA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका स्थापना 1986 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए सुजौल लाल थाउसेन। ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सुजय लाल थाउसेन को दिया गया है। यह SSB के भी महानिदेशक हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते ITBP की यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी सोमा मंडल भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सेल की। इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए नल्लाथंबी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते CSIR। इसका फुल फॉर्म है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी महानिदेशक बनी है नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है भारतीय सैन्य अभियान DGMO के महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी मनोज कुमार कटिहार भारतीय सैन्य अभियान DGMO के महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं DGMO को। तो इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो फ्रेंड्स
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, निधि छिब्बर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सीबीएसई की। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका स्थापना 2 जुलाई 1929 में हुआ और सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते नीति आयोग की। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के उप चेयरमैन सुमन बेरी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारत के कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, एस किशोर कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कर्मचारी चयन आयोग की। इसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका स्थापना 4 नवंबर 1975 में हुआ और एसएससी का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीसीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जीएसआई का। इसका फुल फॉर्म है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 4 मार्च 1958 में और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक बने हैं। ये आपको याद रखना है। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं एनआईए की। एनआईए का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना हुआ था 2009 में और एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोज सोनी भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते यूपीएससी का। इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1926 में और यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, एसएस मुद्रा भारतीय शेयर बाजार बीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुआ था 9 जुलाई 1875 में। बीएसई का मुख्यालय मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ अभी हैं आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के महानिदेशक
बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का। इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसका स्थापना हुआ था जनवरी 1978 में और BCAS का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। प्रधानमंत्री के नए सचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला वह है ऑप्शन नंबर बी पंकज कुमार सिंह BSF के नए महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते BSF की यानी सीमा सुरक्षा बल। इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF का स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 में और BSF का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जयंत पाटिल भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते NIC के। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसका स्थापना हुआ था 1976 में और NIC का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते NCB। इसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका स्थापना हुआ था 17 मार्च 1986 में और NCB का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते CBDT का। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT की स्थापना हुआ था 1964 में और CBDT का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UCG के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए M जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UCG के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स UCG तो इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी अरुण चावला। अरुण चावला भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए निर्देशक बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते फिक्की का। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना हुआ था 1927 में और फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी BS राजू। BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारत के गृह सचिव वर्तमान में कौन हैं?
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार भल्ला भारत के वर्तमान गृह सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, विवेक जौहरी। विवेक जौहरी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते सीबीआईसी का, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। हमारा अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, मनोज कुमार। मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स केवीआईसी इसका फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसका स्थापना हुआ था 1956 में और केवाईसी का मुख्यालय मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी फ्रेंड्स एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में और एनएचआरसी का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, वीवीआर सुब्रमण्यम भारत के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। ये रहे वीवीआर सुब्रमण्यम, यही अभी भारत के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते, जहाँ पे सारा पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।